सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मानव संपदा पोर्टल पर पेरोल में एक बड़ा चेंजिंग आया हुआ है। अभी दो अगस्त माह 2021 तक जो पेरोल भरा गया है उसमें अलग था, और सितंबर के जो पेरोल भरा जाना है अभी 21 तारीख से लेकर के आपके 25 तारीख तक, इसमें कुछ चेंजिंग किए गए हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथियों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस मानव संपदा पेरोल मॉड्यूल को भरने में हेल्प मिल सके। तो साथियों, देखते हैं किस प्रकार से मानव संपदा पेरोल को भरना है। साथियों, एक बार देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्रोम में ओपन करेंगे, गूगल में मानव संपदा, ये सर्च हो रहा है। ये सबसे पहले ऊपर देख रहे होंगे ehrms.upsdc.gov.in मानव संपदा आदेश। सबसे पहले वाले ऑप्शन को इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए साथियों इस प्रकार से हमारा ओपन पेज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर देख रहे होंगे EHRMS लॉगिन, तो यहाँ पर ओपन करेंगे। ये बेसिक एजुकेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी होगी, और इसके बाद पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चा, और इसके बाद लॉगिन कर देंगे। आवश्यक सूचना है साथियों, सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। माह की अटेंडेंस से में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। तो यहाँ साथियों पहला पॉइंट आपको स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर अस्वीकृत छुट्टियों की ही सूचना दर्ज करनी है। यहाँ पे स्वीकृत छुट्टियों की सूचना नहीं दर्ज करनी है, जो कि इसके पहले यही होता था। जब पावना भरा जाता था कि जो भी आपकी छुट्टियाँ आपके द्वारा ली जाती थी और अप्रूव की जाती थी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय या आपके हेडमास्टर्स के द्वारा, वो उन छुट्टियों का ब्यौरा हमें पावना में भरा जाना होता प्रत्येक शिक्षक के द्वारा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर हमें देना है अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से बिना सूचना के या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत एड एन एथराइज्ड एब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व अनएथराइज्ड एब्सेंटीज भरकर व्यू ऑप्शन से माह की अटेंडेंस व्यू करने के पश्चात लॉक करेंगे। BEO लेखाधिकारी स्तर की प्रक्रिया पूर्व बनी रहेगी। ये साथियों ओके जैसे ही आप कर देंगे, ये आपकी सूचना यहाँ से हट जाएगी और इसके पश्चात ये दोबारा नहीं शो करेगी। तो इसको आप इस सूचना को वापस अच्छे से पढ़िए, समझिए, इसके पश्चात ही आगे की प्रक्रिया चालू करिए। ये लॉगिन करेंगे, लॉगिन को क्लिक करेंगे। ये साथियों जैसे कि मेरी आईडी ओपन हो गई। आईडी ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले ऑप्शन है, सबसे पहले मित्रों लीव मॉड्यूल पे जाएंगे और माई लीव पे जा कर के अपनी पेंडिंग लीव्स चेक कर लेंगे कि यदि लीव आपकी एक्सेप्ट नहीं की गई हैं, स्वीकृत नहीं हुई हैं, तो सबसे पहले आप अपनी माई लीव चेक कर लीजिए। और यहाँ पर अप्लाई लीव, तो जब आपने अप्लाई किया व्यू एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक करेंगे। ये हमारे लीव हैं जो अप्रूव्ड की गई हैं सितंबर में 16 सितंबर और 27 अगस्त, ये अप्रूव्ड लीव है। अब हम यहाँ चेक कर रहे थे पेंडिंग लीव।
पेंडिंग लीव है नहीं, अप्रूव्ड है सारी। तो इसके बाद हम आएंगे साथियों पेरोल पे, जो आपके होम पेज के जस्ट नीचे है पेरोल, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सैलरी स्लिप के नीचे अटेंडेंस आ रहा है। अटेंडेंस को क्लिक करेंगे। अटेंडेंस को क्लिक करते ही हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन रहेगा एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, सेकंड ऑप्शन है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज, और तीसरा ऑप्शन है व्यूज एंड लॉग अटेंडेंस। तो एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स का मतलब हुआ मित्रों कि जो आपकी लीव पहले आपने अप्लाई किया है और उन्हें आपके हेडमास्टर्स या खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा आपकी लीव स्वीकृत नहीं की गई है, पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर उस पेंडिंग की लिस्ट आपकी आ जाएगी जब आप इसको क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आप सेकंड ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज। अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज मतलब बिना किसी सूचना के आपके स्टाफ में कोई भी शिक्षक एब्सेंट थे, तो यहाँ पर एब्सेंट की सूचना आपको दर्ज करनी है। पहले ऑप्शन में है कि पेंडिंग लीव्स आपको डालनी है। जैसा कि आप पहले भरते आ रहे हैं कि आपको जो लीव लेते थे उसके बारे में डालते थे कि हमने इतने दिन हमारी लीव लिए हैं फला फला स्टाफ, लेकिन यहाँ पर अभी आपको जो ली गई स्वीकृत अवकाश हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ पर सिर्फ बात करनी है पेंडिंग लीव्स और अनऑथराइज्ड या एब्सेंट के बारे में। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे देखें एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स कि हमारे स्टाफ में जो हमारे सहायकों के द्वारा जो पेंडिंग लीव हैं या प्रधानाध्यापक के द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं की गई हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लिस्ट चेक करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि अटेंडेंस फ्रॉम 21 अगस्त 2021 से 20 सितंबर 2021। तो ये इसको हम जब सबमिट को क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे स्टाफ के यहाँ जो पेंडिंग लीव पड़ी होंगी, जो अभी तक हेडमास्टर्स या खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा नहीं मतलब उसको एक्सेप्ट की गई होगी, अप्रूव की गई होगी, तो यहाँ पर आ जाएगी। तो सबमिट को क्लिक करेंगे साथियों। सबमिट को करने के बाद देख रहे होंगे सबमिट के जस्ट नीचे नो वैल्यू, नो वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारे जो स्टाफ हैं, स्टाफ में किसी की भी जो है अटेंडेंस जो भी लीव ली गई है वो अस्वीकृत नहीं है, सारी अप्रूव्ड हो चुकी हैं, स्वीकृत हो चुकी हैं। तो यहाँ पर स्वीकृत की लिस्ट नहीं दिखाएगा, यहाँ पर अस्वीकृत अटेंडेंस की लिस्ट शो करेगा जो आपकी अटेंडेंस अस्वीकृत हैं, लीव पेंडिंग पड़ी हुई है। तो नो वैल्यू है, इसका मतलब हम अब बैक आएंगे वापस, इसको हमें कुछ नहीं करना है। अब सेकंड ऑप्शन में चलेंगे। सेकंड ऑप्शन में है आपका ऐड अनऑथराइज्ड अटेंडेंस। अनऑथराइज्ड अटेंडेंस जो आपके यहाँ के स्टाफ ने मतलब बिना अवकाश के छुट्टी मारा है, एब्सेंट रहे हैं, तो उसकी सूचना आपको यहाँ पर भरनी होगी। ये देख रहा है यू हैव ऑलरेडी लॉक्ड योर अटेंडेंस, मैं ऑलरेडी इसको लॉक कर चुका हूँ, इसलिए वो ऑप्शन आ रहा है कि आप पहले से ही इसको लॉक कर चुके हैं। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम बैक आएंगे। यदि आपके यहाँ ऐसे स्टाफ हैं जिनकी जो एब्सेंट थे उनकी सूचना आपको दर्ज करनी है, तो उसमें जा कर के आप ऐड करेंगे स्टाफ वाइज। इसके पश्चात अटेंडेंस को फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आएगा यहाँ पे मित्रों दोनों ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद व्यू एंड लॉग अटेंडेंस। हाँ, यदि आपकी प्रधानाध्यापक हेडमास्टर इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा अभी तक जो आपने लीव स्वीकृत के लिए भेजा था उनको, लेकिन हेडमास्टर के द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है, उसे अप्रूव नहीं की गई है, तो हेडमास्टर इसे व्यू एंड लॉग अटेंडेंस में जाने से पहले इसे स्वीकृत जरूर कर लें,
ताकि जो उनके अधिकार क्षेत्र में जितनी छुट्टियां स्वीकृत करने की आती हैं। इसके पश्चात ही व्यू एंड लॉग अटेंडेंस में जाएं, ताकि एक बार व्यू एंड लॉग अटेंडेंस को आप क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, इसके पश्चात आपको वापस उस पर कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे, एक ही बार इसमें होता है। तो ये साथियों, इसको हम व्यू एंड लॉग अटेंडेंस में जाएंगे। व्यू एंड लॉग अटेंडेंस के बाद यदि हमारे स्टाफ में किसी भी बंदे की पेंडिंग लीव होती या अनऑथराइज्ड लीव होती, एब्सेंटीज होती, तो यहाँ पर कुछ न कुछ उनकी सूचना शो करता। नोट में आप देख पा रहे होंगे, ऑल अदर एम्प्लॉइज whose names are not included in the above list are present in the entire attendance duration। कहने का मतलब है ऑल अदर एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज इसमें हैं उन एम्प्लॉइज की इस लिस्ट में सम्मिलित नहीं है। कौन सी लिस्ट में? जो आपकी पेंडिंग लीव है और आपका अब्सेंटीज, इसलिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं आ रही। यदि आपके विद्यालय में किसी स्टाफ में पेंडिंग लीव होंगी या अब्सेंटीज होंगी, तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो भी स्टाफ होंगे, ऑफिस नेम, EHRMS, उनका ID कोड शो करेगा और एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन क्या है, AT है, ST है, अटेंडेंस फ्रॉम टू अटेंडेंस ये आ जाएगा। पहले साथियों यहाँ पर शो करता था कि जो प्रेजेंट हुआ करते थे उनकी लिस्ट आया करती थी, अब उनकी लिस्ट नहीं आती है। अब लिस्ट आएगी उनकी जो अब्सेंट रहेंगे, जिनकी पेंडिंग लीव होंगी और अनऑथराइज्ड रूप से वो अब्सेंटीज होंगी, उनका ही यहाँ पर शो करेगा। तो साथियों, हमारे यहाँ ये ब्लैंक है, इन दोनों में से कोई नहीं है। और इंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन, मतलब अटेंडेंस ड्यूरेशन के दौरान कोई भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है कि एब्सेंट है और ये है, तो हम इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के पश्चात ऑप्शन प्रिंट पे जाएंगे। ये प्रिंट में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा पावना बन करके तैयार हो गया। ये है अटेंडेंस लिस्ट फॉर 21 अगस्त 2021 से 20 सितंबर 2021। देखिए नीचे, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट आर अब्सेंट विद अप्रूव्ड लीव ड्यूरिंग द अटेंडेंस पीरियड। यहाँ पर पहले लिस्ट में नाम आया करता था, यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। जिनका जो छुट्टियाँ जिनकी पेंडिंग होंगी, जो अनऑथराइज्ड रूप से अब्सेंट होंगे, उनकी इस लिस्ट में नाम शो करेगा। जिन्होंने स्वीकृत छुट्टियां अप्रूव्ड हैं उनकी और वो फुली प्रेजेंट हैं, उनकी यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये देख रहे हैं, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी एम्प्लॉय कर्मचारी आर प्रेजेंट उपस्थित हैं, आर अब्सेंट विद अप्रूवल लीव ड्यूरिंग द अटेंडेंस पीरियड। तो आर माने अथवा, अब्सेंट, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो मित्रों, जब यहाँ पर प्रिंट लेंगे तो प्रिंट लेने के बाद यहाँ पर अब्सेंट को क्रॉस कर देंगे, काट देंगे और प्रेजेंट पे टिक कर देंगे कि सभी स्टाफ हमारे जो है 21 अगस्त 2021 से लेकर 20 सितंबर 2021 तक सम्मिलित थे। और ये और ऊपर यहाँ पर हेड मास्टर या प्रभारी प्रधान अध्यापक अपना सील साइन कर देंगे और ये उनकी हो जाएगी पावना। और इसको साथियों भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सोचते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को इसको वापस हमें सेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है सिस्टम और उनके पोर्टल पे वो शो करता है अटेंडेंस। तो साथियों, आप अपनी सुविधा के लिए इसे सेव कर लें। जो ये आपका प्रिंट है, अब प्रिंट की आपने लॉक किया है और ये आपके अटेंडेंस का रिकॉर्ड है। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो बदलाव किया गया है, एक बार दो बार आप वीडियो इसको देखेंगे। और सबसे पहले बीच में एक नोटिस आती है, नोटिस को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और उसको ओके करने के पश्चात ही आगे की एक्टिविटी करिएगा। साथियों, नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।